अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक और प्रॉब्लम फाइनल अकाउंट्स का करते हैं। ये हमारे पास डेटा गिवन है। डेटा में कुछ कहता है कि द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर ऑन 31 दिसंबर 1991। ये उसी डेट पे ये डेटा गिवन है। इससे हमने बनाना है फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स ये एडजस्टमेंट्स है। एडजस्टमेंट्स में कहता है कि स्टॉक ऑन 31 दिसंबर अमाउंटेड दिस इज एज यू नो दैट दिस इज क्लोजिंग स्टॉक एंड डिप्रिसिएशन। सबसे पहले जो ये एडजस्टमेंट एंट्रीज है इनका हम यहाँ पे थोड़ा ट्रीटमेंट करते हैं कि बाद में हमारे लिए थोड़ा इजी हो। कहता है कि डिप्रिसिएशन ऑन मोटर ट्रक एट 20% एंड फर्नीचर एट 10%। मोटर ट्रक पे जो 20% डिप्रिसिएशन आता है ये है हमारे पास मोटर ट्रक। सो 12,000 का मल्टीप्लाई बाय 20%, ये हमारे पास 2400 आता है डिप्रिसिएशन 2400। लेकिन अगर 2400 हम 12,000 से माइनस करें तो 9,600 हमारे पास इसकी फिर नेट वैल्यू बचेगी। इस तरह कहता है डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज एट 10%। फर्नीचर हमारे पास ये है 1640 पर अगर हम 10% डिप्रिसिएशन ले लें तो 164 ये हमारे पास डिप्रिसिएशन आता है माइनस 1640। सो 1476 ये इसकी फिर हमारे पास वैल्यू आती है फॉर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जी। अच्छा, यहाँ पर कहता है कि इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 120। यहाँ पे जो ट्रेडर है इसने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है, ये है वो इन्वेस्टमेंट, और इस इन्वेस्टमेंट पे इसने 120 रुपीज़ कमाया है जो कि इसका एसेट बनता है। ये इसका एसेट है, ये नहीं अक्रूड इंटरेस्ट है ना, इसने कमाया है लेकिन अभी तक इसने रिसीव नहीं किया तो इसका ये रिसीवेबल है। अच्छा, यहाँ पे कहता है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹50। इंश्योरेंस इन्होंने पे किया है विच इज़ प्रीपेड इंश्योरेंस ₹50 पे किया है। तो इसने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की है इस इन्वेस्टमेंट पे इसने अर्निंग की है 120 इंटरेस्ट, लेकिन अभी तक इसने रिसीव नहीं की, ये भी रिसीव करेगा। ये तो बात हो गई। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक बंदा आया तो इसलिए मैं डिस्टर्ब हुआ। मैंने स्टॉक की बाद में भी मैंने प्ले की। अच्छा, प्रीपेड इंश्योरेंस, यहाँ पे इसने इंश्योरेंस पे की है कहीं पे, यहाँ इंश्योरेंस 383 इसने इंश्योरेंस एक्सपेंस की है। लेकिन ये बात जहन में याद रखें स्टूडेंट्स, जो इसने इंश्योरेंस एक्सपेंस की है ये तो इसने कंज्यूम किया है, लेकिन इसमें जो आने वाला पीरियड है या ईयर होगा या मंथ होगा, यहाँ पे चूंकि कुछ मेंशन नहीं है तो हम सिर्फ ये इसे डिडक्ट करेंगे ₹50। अगर इससे 50 रुपीज़ माइनस करें, क्योंकि इसने ये प्रीपेड अभी तक ये इसने कंज्यूम नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन इसने सिर्फ इंश्योरेंस प्रीपेड यानी अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में पे किया है, तो ये बन जाता है स्टूडेंट्स 333 रुपीज़। ये तो एडजस्टमेंट इंट्रीज थी। इसके बाद अभी हम प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले हम अपनी आसानी के लिए इस पे मार्क करते हैं कि कौन कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले ट्रेडिंग की बात हम करते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट देखें तो सबसे पहले ये ट्रेडिंग अकाउंट का एक ट्रांजैक्शन है सेल्स, फिर उससे रिटर्न माइनस होगा, सेल्स माइनस रिटर्न। यहाँ पे अगर देखें परचेज रिटर्न हमारे पास, यहाँ पे अगर हम देखें परचेजेस, ये हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट का एक पार्ट है। यहाँ पे देखें स्टॉक, रिसीवेबल, कैपिटल, ये भी नहीं है। कैरिज ऑन परचेजेस, कैरिज ऑन परचेजेस अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। इसके अलावा मेरे ख्याल से ट्रेडिंग अकाउंट का और कोई पार्ट नहीं है। तो चलिए ट्रेडिंग अकाउंट पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बाय सेल्स, क्योंकि सेल्स हमारे पास रेवेन्यू होती है ना, सेल्स हमारी रेवेन्यू होती है। सो सेल्स हमारे पास कितना है देखें, अगर 121,850, 121,850 इससे माइनस करेंगे जो सेल्स रिटर्न है, या इसको हम रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये 825, ये इससे हम लेस करेंगे सेल्स रिटर्न
825। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा बाहर के कॉलम में नेट सेल्स 121,850 माइनस 825 121025 121025 ये हमारे पास नेट सेल्स हमारे पास आया। अच्छा, अभी यहाँ पे अगर हम देखें सो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास, ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है। तो ये साइड शुरू होगा स्टूडेंट्स टू ओपनिंग स्टॉक जो कि हमारे पास है 150/40। ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है। इसके साथ हम ऐड करेंगे नेट परचेजेस ऐड करेंगे, लेकिन नेट परचेजेस से पहले हम यहाँ पे परचेजेस जो कि हमारे पास हमने देखा यहाँ पे मार्क किया था परचेजेस 85522 इनर कॉलम में 85522 माइनस परचेज रिटर्न जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, परचेज रिटर्न 540। ये इसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे नेट परचेजेस कितना है 85522 माइनस 540। तो हमारे पास 84982 नेट परचेजेस 84982 ये हमारे पास नेट परचेजेस आई। इसके साथ हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स कैरिज ऑन परचेजेस। ये हमारे पास था सेल्स रिटर्न, हमने मार्क कौन कौन सा किया था, रिटर्न परचेजेस, कैरिज ऑन परचेजेस ये हमने मार्क किया था, सिर्फ ये था और कोई ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं था। कैरिज ऑन परचेजेस 1219 ये हम इसके साथ ऐड करेंगे और इसी साइड पे जो क्लोजिंग स्टॉक था हमारे पास वो क्रेडिट साइड पे ऐड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास 15,500। दोनों को ऐड करते हैं 121,025 प्लस 15,500 1365 यहाँ पर भी लिखे 136525। इनको सबको ऐड करके इससे माइनस करें तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 150/40 प्लस 84/98 2 प्लस 1219 माइनस 136525। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 35,28,4। इसको एक मरतबा फिर से करते हैं 15040 प्लस 84,982 प्लस 1219 माइनस 136,525 ये हमारे पास आता है 35,28,4। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की, ये 1219 नहीं है, ये 1291 है। सॉरी, मैंने ये गलत लिखा है। 12 इसको आप 1 करें 1291 फिर से ऐड करें इंशाल्लाह, फिर से अभी ठीक हो जाएगा। 15040 प्लस 84,982 प्लस 1291 माइनस 136,525 ये हमारे पास आया। स्टूडेंट्स मैं मार्कर से लिखूं 35,212
टू, ये हमारे पास आया ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो स्टार्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 35,212। स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे मैं पेन से मार्क करता हूँ वो ट्रांजैक्शंस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा है। यहाँ पर अगर हम देखें सो बिल्डिंग, मोटर, फर्नीचर, डेटर्स, क्रेडिटर, स्टॉक, कैश, रिसीवेबल, पेबल, परचेजेस, कैपिटल। यहाँ पे इसी साइड पे तो और कोई मुझे दिखाई नहीं था, पेबल, परचेजेस, सेल्स ये नहीं है। स्टूडेंट्स कैरिज ऑन सेल्स ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये बैलेंस शीट में जाएगा, इसकी ट्रीटमेंट हम बाद में करते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा ये। स्टैब्लिशमेंट ये एक्सपेंस है, टैक्सेस एक्सपेंस है। इंश्योरेंस, यहाँ पे इंश्योरेंस हम ये वाला इंश्योरेंस लिखेंगे, वो वाला इंश्योरेंस नहीं लिखेंगे, ये ट्रीटमेंट हमने की है। इंटरेस्ट जो क्रेडिट है ये क्रेडिट साइड है, ये सीधा जाके प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होगा, क्रेडिट साइड पे ऐड होगा। बैड डेट्स ये हमारे पास लॉस है। बैड डेट्स क्या है? ये बिजनेस का लॉस है, और लॉस हमने उसमें पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में कि जब लॉस होता है ये नॉमिनल अकाउंट है, तो ये जाएगा सीधा डेबिट साइड पे, ये डेबिट होगा। सो ऑडिट फी ये एक्सपेंस है। जनरल चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, डिस्काउंट ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और स्टूडेंट्स ये डिप्रेसिएशंस है, दोनों डिप्रेसिएशंस, इसको हम ऐड करेंगे फॉर ये 6, ये 5, ये 2, 25। ये डिप्रेसिएशन हमारे पास एक्सपेंस है, इन दोनों का जो डिप्रेसिएशन हुआ है स्टूडेंट्स ये जाएंगे सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डिप्रेसिएशन एक्सपेंस लिखते हैं बाय यहाँ पे सॉरी टू डिप्रेसिएशन एक्सपेंस कितना है हमारे पास 2564। डिप्रेसिएशन एक्सपेंस हमारे पास 2564 आया। इसके बाद देखते हैं इसी साइड पे आते हैं कैरिज, मैंने सबको मार्क किया ना इस वजह से इजी है हमारे लिए भी। कैरिज ऑन सेल्स 800, कैरिज ऑन सेल्स 800, इस्टेब्लिशमेंट 2135। ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए जो कि हमारे पास ये एडजस्टमेंट एंट्रीज है, तो ये दो अकाउंट्स इफेक्ट करेंगे। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफेक्ट करेगा, यहाँ पे इसकी इफेक्ट आएगी। दूसरी इन एंट्रीज की इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आएगी और यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगी। सबसे पहले ये एंट्रीज लिखते हैं। इसका इफेक्ट तो हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो ये ट्रांजैक्शन है एडजस्टमेंट वाली एंट्री, यहाँ पे हमने इसकी इफेक्ट देखी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो डिप्रेसिएशन है ये वाला। अच्छा, इसके बाद ये कैरिज ऑन, ये इस्टेब्लिशमेंट मैंने नहीं लिखा। इस्टेब्लिशमेंट कितना है 2135। ये इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, टैक्सेस लास्ट में लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चूंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इसलिए हमें कोई रेशोज़ वगैरह नहीं चाहिए ना, जिस तरह के अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वगैरह, तो अभी उन रेशोज़ की ज़रूरत हमें नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह एक सीक्वेंस के साथ लिखते हैं। तो टैक्सेस 400, यहाँ पे 400। अच्छा, इसके बाद इंश्योरेंस हम लिखेंगे ये वाला इंश्योरेंस, ये जो प्रीपेड है ये हम उससे माइनस करेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत तो हमें नहीं है। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ये हम बाद में लिखेंगे, लेकिन इसकी हम बैलेंस शीट में भी इफेक्ट आपको दिखाएंगे कि बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट होगा। यहाँ पे तो ये इफेक्ट हुआ कि इससे माइनस हुआ। सो इंश्योरेंस 333। इसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिट है, यानी इन्होंने अर्निंग की है। क्रेडिट मींस यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि इन्होंने अर्निंग की है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट की होगी, कहीं पे कुछ और किया होगा, किसी को लोन दिया होगा, तो उस पर इन्होंने जो इंटरेस्ट अर्न किया है वो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट के साथ ऐड होगा। सो बाय इंटरेस्ट क्रेडिट ये कितना है 340।
अच्छा, इसके बाद क्या है? इंटरेस्ट के बाद बैड डेट्स। स्टूडेंट्स, बैड डेट्स आपको पता होना चाहिए कि ये बिजनेस का लॉस है, और लॉस हम इसी साइड पे लिखते हैं। बैड डेट्स 613, 613 ये भी हो गया। बैड डेट्स के बाद ऑडिट फी 400, ये भी एक्सपेंस है। जनरल चार्जेस 3950, ये है इसके बाद। जनरल चार्जेस 3950। इसके बाद क्या बचा है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस 325। इसके बाद डिस्काउंट। डिस्काउंट डेबिट साइड पे है। इन्होंने डिस्काउंट किसी को दिया होगा, जो डिस्काउंट अलाउड है, तो ये भी बिजनेस का लॉस है, ये हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो डिस्काउंट 620। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन्होंने की थी, और ये हमें लिखा गया है कि इंटरेस्ट अक्रूड, जो कि पहले मैंने आपसे ये बात कही, इन्होंने जो इंटरेस्ट अर्न किया है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किया, अभी तक इनका ये रिसीवेबल है, रिसीव करेगा, तो ये हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टूडेंट्स ये सिनेरियो याद रखे, जो एक्सपेंसेस या लॉसेस हो जाते हैं तो हम ये डेबिट साइड पे लिखते हैं, लेकिन जो बिजनेस के लिए गेन या इनकम होता है तो वो सारे इनकम और गेन हम इसी साइड पे लिखते हैं। सो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे accrued interest 120। accrued interest अगर जो बारोअर है, जिसने लोन लिया है, अगर उसके हिसाब से accrued interest हो तो वो फिर पेबल होगा, लेकिन ये अभी लैंडर, इन्होंने लोन दिया है, लोन पे इंटरेस्ट कमाया है, तो ये अभी इनका रिसीवेबल है। स्टूडेंट्स, इन सब को अभी ऐड करते हैं कि इससे क्या बनता है, और नेट प्रॉफिट निकालते हैं। स्टूडेंट्स, इस साइड को हमने ऐड किया, तो ऐड करने के बाद हमारे पास ये सम आया। दोनों को टैली करने के लिए हमने यहाँ पे भी ये लिखा। फिर इन ट्रांजैक्शंस, जो ये ट्रांजैक्शंस है, इनको ऐड करके इनका सम हमने इससे माइनस किया, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल आया 2353.2। ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आया। अभी स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खाता तो ख़त्म हुआ, अभी हमने बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी एडजस्टिंग एंट्रीज का इफेक्ट देखेंगे। और अभी स्टूडेंट्स, मैं मार्कर से मार्क करता हूँ जो कि बैलेंस शीट की एंट्रीज है, जो कि बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी। सो बिल्डिंग है बैलेंस शीट का, ये मोटर ट्रक्स ये बैलेंस शीट का है, लेकिन ये लिखेंगे इसमें ये वाला लिखेंगे। फर्नीचर भी बैलेंस शीट का है, एसेट है, हम इसके साथ एसेट लिखेंगे। जो एसेट साइड पे है तो हम एसेट लिखेंगे। डेटर्स ये हमारे पास बैलेंस शीट का है, एसेट का पार्ट है, ये बैलेंस शीट का है, लेकिन ये लाइबिलिटी का पार्ट है, क्रेडिटर। कैश इन हैंड, इट इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट, ये बैलेंस शीट का। बिल्स रिसीवेबल ये बैलेंस शीट का। बिल्स पेएबल ये बैलेंस शीट का, लेकिन लाइबिलिटी साइड पे। कैपिटल ये बैलेंस शीट का, लेकिन लाइबिलिटी साइड पे। अच्छा, कैरी प्रोविजन ये एसेट साइड पे। मैं इसकी ट्रीटमेंट आपको अभी दिखाऊंगा कि इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। अच्छा, और कोई ये इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये इन्वेस्टमेंट ये बिजनेस का एसेट कंसिडर किया जाता है। इन्वेस्टमेंट ये भी बैलेंस शीट का है, लेकिन एसेट साइड पे। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं क्या ट्रीटमेंट करते, बाद में हम एडजस्टिंग एंट्रीज पे आएंगे कि एडजस्टमेंट एंट्रीज के क्या इफेक्ट आई बैलेंस शीट पे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मोस्ट लिक्विड एसेट्स जो होते हैं उससे स्टार्ट करते हैं। कैश इन हैंड 988 एसेट साइड पे। कैश इन हैंड 988। फिर इसके बाद कैश एट बैंक, ये हो गया। कैश एट बैंक 14534। कैश एट बैंक 14
534। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल पे आएंगे, ये भी होगी बिल्स रिसीवेबल 5844, बिल्स रिसीवेबल 5844 ये भी हो गया। इसके अलावा एसेट साइड पे स्टूडेंट्स ये देखे प्रीपेड इंश्योरेंस विच वाज 50, दिस इज आवर एसेट। ये बिजनेस प्रीपेड एक्सपेंसेस जितने भी होती है ये बिजनेस का एसेट होता है। तो अभी इसके बाद ये लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस विच वाज 50। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी इसका रिसीवेबल है। जिस तरह कि मैंने पहले कहा कि ये अभी तक रिसीव नहीं किया लेकिन ये रिसीवेबल है, ये इसका एसेट कंसिडर किया जाएगा। सो इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट हम इस तरह लिखेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट विच इज़ ₹120, ये भी हमने लिखा। अभी स्टूडेंट्स ये दोनों तो हमने रिकॉर्ड किए बैलेंस शीट में, प्रीपेड एक्सपेंस भी और ये भी। अभी इसकी क्या इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट पे? तो जिस तरह के मैंने कहा कि हम बैलेंस शीट पे मोटर ट्रक्स और फर्नीचर, इससे ये डिप्रेसिएशन माइनस करके ये वैल्यूज़ अभी इसकी लिखेंगे। सो मोटर ट्रक लिखेंगे, सबसे पहले हमने मोस्ट लिक्विड एसिड्स, ये बैलेंस शीट का रूल है कि मोस्ट लिक्विड एसिड्स, उसके बाद फिर लिक्विड एसिड्स, फिर उसके बाद फिक्स्ड एसिड्स। सो मोटर ट्रक विच इज़ 9600 आफ्टर डिप्रेसिएशन, फर्नीचर फर्नीचर इज़ 1476। इसके बाद देखते हैं क्या एंट्री बनती है बैलेंस शीट की। इन्वेस्टमेंट हम डेटर्स हमने लिखे, डेटर्स हमने नहीं लिखे ना अभी तक, ये डेटर्स हम छोड़ गए हैं। तो डेटर्स स्टूडेंट्स, डेट इसकी अभी एंट्री ये होगी, जो डेटर्स है इससे हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस करके बैलेंस शीट में लिखेंगे। इसका क्या मतलब है कि इससे हम ये माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। जो हमारे डेटर्स है, ये एक्चुअल डेटर्स तो हमारे ये है, ये अक्सर स्टूडेंट्स को इनमें मसला होता है। जो बैड डेट्स है वो उसकी रिकॉर्डिंग हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे करते हैं, जो कि फिर माइनस होता है। दैट इज़ कंसिडर्ड अ लॉस फॉर अ बिजनेस एंड इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड अ लॉस फॉर बिजनेस। लेकिन इसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं बैलेंस शीट पे। क्यों बैलेंस शीट पे करते हैं? क्योंकि ये हमने एक अमाउंट साइड पे रखा होता है कि शायद हमारा जो इतना डेटर्स है यानी रिसीवेबल्स है, इतने जो हमारे कर्जदार है जिन्होंने हमें इतने पैसे देने हैं, हमें थोड़ा डाउट है, शक है बैड डेट्स पे कि शायद इतने पैसे हमें ना मिले, तो इसलिए ये हम बैलेंस शीट में इससे माइनस करते हैं और फिर जो अमाउंट बाकी रहता है, द रिमेनिंग अमाउंट इज कंसिडर्ड एज गुड डेटर्स। सो डेटर्स लिखते हैं, डेटर्स हमारे पास है 15600, इससे हम माइनस करेंगे ये 1320। इससे अगर हम 1320 माइनस करें तो हमारे पास बनता है 15600 माइनस 1320, तो 14280 ये हमारे पास बनता है डेटर्स, गुड डेटर्स, 14280 डेटर्स। इस एंट्री पे ज़रा समझिए प्रोविजन वाला, ये भी हो गया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इज 8922। ये हमारी बैलेंस शीट की एंट्रीज हो गई। स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे बिल्डिंग हमने नहीं लिखा था, बिल्डिंग 70,000, सो बिल्डिंग इज आल्सो और फिक्स्ड एसेट, लास्ट में लिखेंगे बिल्डिंग 70,000। इसके बाद स्टूडेंट्स जो क्लोजिंग स्टॉक होता है
वो एसेट साइड पे लिखते हैं, क्योंकि ये आने वाला जो अकाउंटिंग पीरियड है नेक्स्ट पीरियड के लिए ये ओपनिंग स्टॉक होगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड इन्वेंट्री। सो स्टॉक यहाँ पे हम लिखेंगे 15,500। ये हमारे पास सारी एंट्रीज जो थी बैलेंस शीट एसेट साइड की वो ख़त्म हुई। अभी लाइबिलिटीज़ वाली एंट्रीज लिखेंगे, उसमें जो सबसे पहले मोस्ट लिक्विड XR से जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो लिखेंगे। सो क्रेडिटर्स लिखेंगे, ये एसेट 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 एसेट। क्रेडिटर्स लिखेंगे 18852, 18852। इसके बाद बिल्स पेबल 6930 लिखेंगे, 6930 लिखेंगे। इसके बाद अभी कैपिटल देखें स्टूडेंट्स, कैपिटल लिखे पहले 92,000 है। कैपिटल हमारे पास है 92,000, लेकिन इसमें ऐड करेंगे जो नेट प्रॉफिट आया था। नेट प्रॉफिट क्या आया था? 23,53,2, क्योंकि नेट प्रॉफिट से जो कैपिटल है वो इंक्रीज होता है। सो 23,53,2 ये दोनों ऐड करके हमारे पास कैपिटल बनेगा 92,000 प्लस 23,53,2, 11,552, 11,552 ये हमारे पास कैपिटल बन गया। अभी देखते हैं दोनों साइड हमारे पास टैली आते हैं कि नहीं। दोनों को प्लस करते हैं। 988 प्लस 14,534 प्लस 5844 प्लस 50 प्लस 120 प्लस 9600 प्लस 1476 प्लस 14280 प्लस 8922 प्लस 70,000 प्लस 15500। ये हमारे पास आया 14,13,14 एसेट साइड। 14,13,14 सेम यहाँ पे भी आना चाहिए। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक बात आपके जहन में याद दिलाना चाहूँ। स्टूडेंट्स अक्सर स्टूडेंट्स जो प्रोविज़न मैंने यहाँ पे माइनस किया, अक्सर स्टूडेंट्स ये यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। इससे आपके अकाउंट्स जो दोनों बैलेंसेस है उस पर फ़र्क आएगा, वो टैली नहीं आएगा। सो जो प्रोविज़न ऑफ बैड डेट्स है वो हम यहाँ से माइनस करेंगे डेटर से। अच्छा इसको भी कैलकुलेट करते हैं। इस साइड को 18852 प्लस 6930 प्लस 11,552 सेम 14,13,14। सो इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इसके अलावा और भी एक प्रॉब्लम करेंगे, फिर उसके बाद MCQs पे आएंगे। स्टूडेंट्स मैं कोशिश करता हूँ कि साथ साथ आपका 1 पेपर MCQs भी कवर करूँ, और ऐसे क्वेश्चंस जो 1 पेपर MCQs में अक्सर आते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी आपके लिए कवर करूँ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।